नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। हमारी केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले शुरू की थी भारत गौरव स्कीम। ये जो स्कीम है ये टूरिज्म को बढ़ावा देने की स्कीम है और इस स्कीम के अंडर अभी पहली ट्रेन शुरू हुई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक शुरू हुई, इस स्कीम का क्या एम है और यहाँ पर एक आती है थीम बेस्ड ये स्कीम है। तो हम देखेंगे कि ये थीम बेस्ड स्कीम कैसे है और इसका क्या मतलब है। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है। तो आप इसको अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, पहली ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम लॉन्च हुई कोयम्बतूर तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र में इंडियन रेलवे के सदर्न रेलवे जोन के द्वारा। तो ये आपने याद रखना है कि पहली भारत गौरव स्कीम के अंडर जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक शुरू हुई। तो तमिलनाडु के कोयम्बतूर से लेके तो शिरडी, जहां पे साईं भगवान का मंदिर भी है, शिरडी महाराष्ट्र तक ये चलेगी। किसके द्वारा? इंडियन रेलवे के सदर्न रेलवे जोन के द्वारा पहली ट्रेन है जो भारत गौरव स्कीम के अंडर स्टार्ट की गई। अब हम बात करते हैं क्या है भारत गौरव स्कीम, उसके बाद इस ट्रेन के ऊपर आएंगे। ये स्कीम को लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। तो जैसे मैंने कहा कि इसकी ये एक थीम बेस्ड है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे बहुत मंदिर हैं या बाकी गुरुद्वारे हैं, बाकी चीजें हैं, तो वहां पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की। इस स्कीम से पहले हमारी जो इंडियन रेलवेज है उसमें दो सेगमेंट हुआ करते थे। इंडियन रेलवे के पास दो सेगमेंट हुआ करते थे। पहला सेगमेंट आ गया गुड्स सेगमेंट। गुड्स सेगमेंट का मतलब हुआ कि वो ट्रेन जो सामान यहां से वहां ढोने का काम करेंगी। तो हमारी इंडियन रेलवे में कई ट्रेन ऐसी हैं जिनको माल ढोने के काम में यूज किया जाता है। तो वो किस सेगमेंट में आ जाएंगी? गुड सेगमेंट में। दूसरी आ जाती है पैसेंजर सेगमेंट में, जहां पे पैसेंजर जो है वो, आप में से बहुत से लोग ट्रेन में घूमे होंगे, तो वो पैसेंजर सेगमेंट की ट्रेन है। इस स्कीम के अंडर एक तीसरी सेगमेंट की ट्रेन शुरू की गई, उसका नाम है आपका टूरिज्म सेगमेंट। तो इसके अंडर अब तीन सेगमेंट आ गए। एक आ गया गुड्स, यानी कि सामान, माल ढुआई, जो माल यहाँ से वहां ढोएंगे। फिर दूसरी ट्रेन आएगी पैसेंजर ट्रेन, जो व्यक्तियों को यहाँ से वहां ढोएंगे। और फिर आ गया टूरिज्म, जो टूरिज्म के लिए यानी वो उन स्थानों पे आपको घुमाएगा जो टूरिस्ट स्थान है, जैसे मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, बाकी चीजें होंगी। तो इस स्कीम के अंडर थर्ड सेगमेंट जो है वो जोड़ा गया, जिसका नाम है टूरिज्म। अब ये जो टूरिज्म सेगमेंट वाली ट्रेन है ये रेगुलर ट्रेन नहीं है, इनका एक टाइम टेबल है और ये उस टाइम टेबल के मुताबिक ही रन करती हैं। रेगुलर ये ट्रेन रन नहीं करती। अब जैसे ये किस की तरह चलेंगी, जैसे मैंने कहा थीम बेस्ड। थीम बेस्ड जैसे रामायण एक्सप्रेस होगी, तो ये रामायण एक्सप्रेस जिसको आईआरसीटीसी के द्वारा चलाया जाता है, उसकी तर्ज पर ये जो बाकी अभी एक शुरू हुई है, आने वाले समय और भी ट्रेन शुरू होंगी। तो भारत गौरव स्कीम के अंडर जो ट्रेनें चलेंगी वो किसकी तर्ज पे चलेंगी? रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पे चलेंगी। ये जो स्कीम है ये थीम बेस्ड टूरिज्म सेक्टर ट्रेन को कंसीडर करता है, यानी इसके अंदर जो ट्रेन चलेंगे वो थीम बेस्ड टूरिस्ट सेक्टर पे चलेंगी। अच्छे से मैं इसको आगे एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। भारत गौरव ट्रेन जो शुरू की गई है ये 14 जून 2022 को शुरू की गई। कोयम्बतूर से ये निकली, 16 जून को ये शिरडी में पहुंच गई। 1100 पैसेंजर्स थे पहली जो राउंड ट्रिप सर्विस हुई कोयम्बतूर से शिरडी में। इस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तो अपने ट्रेन चलाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अपने ट्रेन चलाएंगी। प्राइवेट सर्विस इज ऑफर्ड बाय रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। एक जो रजिस्टर्ड जो सर्विस प्रोवाइडर है, अब ये रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर कहाँ रजिस्टर करेगा? जो हमारे जैसे नॉर्दर्न रेलवे है या सदर्न रेलवे है, तो वहां ऑफिसेज में ये रजिस्टर करेगा। जो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है वो भी प्राइवेट सर्विसेज ऑफर कर सकता है 5 दिन के लिए। यानी जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करेगा टूरिज्म से पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म वाली जगहों में ले जाने के, तो वो 5 दिन का कार्यक्रम जो है वो होगा ही होगा। तो इसी प्रकार का एक रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है साउथ स्टार रेल। ये कोयम्बतूर बेस्ड कंपनी है और ये एक कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे समझिए कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है। अब जैसे कि मैं आपको टाटा का एक एग्जांपल देता हूँ। टाटा एक कंपनी है, रतन टाटा जी आप सबको पता ही है। तो टाटा एक कंपनी है जो गाड़ियां भी बनाती है, कार्स बनाती है, लेकिन वो टी भी बनाती है। आपने टाटा की टी भी पी होगी, बाकी भी बतेरी चीजें वो बनाती है। तो इतने ज्यादा इसके बिजनेस है, अलग अलग प्रकार के बिजनेस है, तो इसलिए टाटा क्या बन गया? कॉन्ग्लोमेरेट। यानी एक नाम है, बड़ा नाम, जैसे टाटा एक बड़ा नाम, रिलायंस एक बड़ा नाम, और उसके अंडर अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग मतलब फील्ड्स में
उनकी कंपनीज हैं जो काम करती हैं। तो टाटा या रिलायंस ये अपने आप में क्या बन गए, कॉन्ग्लोमेरेट बन गए। तो उसी प्रकार का एक कॉन्ग्लोमेरेट है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और वो जो है वो साउथ स्टार रेल जो है उसके एक जो सब्सिडरी कंपनी है साउथ स्टार रेल, उसने भी रजिस्टर सर्विस प्रोवाइडर वो भी है। इन्होंने 1 करोड़ रुपया पे किया था सिक्योरिटी डिपॉजिट को सदर्न रेलवे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो रजिस्टर है तो रजिस्टर कहाँ करना है, तो इन्होंने कहाँ किया है, सदर्न रेलवे में 1 करोड़ इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो दिया है 20 कोचेस के कंपोजिशन के लिए। इस स्कीम के अंदर जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट जैसे IRCTC है, फिर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये सारे भी ट्रेन चला सकते हैं। अब यहाँ पे थीम बेस्ड टूरिज्म है, तो रेलवे में थीम बेस्ड टूरिज्म ट्रेन का क्या मतलब है, जैसे कि रामायण थीम ट्रेन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ट्रेन है ये कहाँ कहाँ पे किन किन प्लेसेस में जाएगी, जो प्रभु श्री राम भगवान श्री राम के जीवन के साथ जुड़ी हैं। जैसे उनके जीवन के साथ जो जो मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में ये ट्रेन आपको घुमाएगी, तो ये रामायण थीम ट्रेन होगी। वैसे ही गुरु कृपा होगी, तो ये गुरु कृपा कहाँ जाएगी, ये उन जगहों में उन प्लेसेस में जाएगी जो जगहें किससे जुड़ी हैं, गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ी हैं, राइट। तो ये मतलब है थीम बेस्ड टूरिज्म का। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।